हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एज ऑलवेज चाइना हमेशा धमाका करता रहता है, कोई ना कोई एक नई चीज़ लॉन्च करता रहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो लोगों को परेशानी के लिए हो। तो एक बार फिर से चाइना की तरफ से कोरोना वायरस के बाद एक और नया वायरस जो है वो सुनने में आ रहा है। उसका नाम है HMPV वायरस। HMPV वायरस के बारे में हम आज डिटेल से समझने वाले हैं कि वो क्या है, कैसे फैल रहा है, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि HMPV वायरस है क्या। HMPV वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। नया वायरस नहीं है ये, इससे पहले साल 2001 में नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी और सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया था। ये कोई नया वायरस नहीं है, बट अभी क्या है कि चाइना में सबसे ज्यादा इसके पेशेंट देखे गए हैं, इसलिए इसको चाइनीज वायरस के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ये बिल्कुल सेम वैसे ही जो वायरस होते हैं दूसरे, बिल्कुल उसी की तरह है और उसी की तरह वर्क कर रहा है अपना। जैसे कि कोरोना वायरस ने अपना अटैक किया था और जो उसकी चीजें थी, जिस तरीके से वो काम कर रहा था, सेम उसी के पैटर्न से ही ये वर्क कर रहा है। बट अभी देखने वाली बात ये है कि काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या ये उतना ही खतरनाक है जितना कोरोना वायरस था। तो इसको हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे और मैं इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो उससे पहले हम समझते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। HMPV वायरस लगभग अब तक 5 कंट्री में फैल चुका है, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली हमारा देश भी उसमें आ चुका है। हिंदुस्तान में अब तक 3 केसेस मिल चुके हैं, जिसमें के 2 केस जो है बेंगलुरु में मिले हैं। एक 8 मंथ का बच्चा है और एक 3 मंथ की बच्ची है। तीसरा केस जो आया है वो गुजरात के अहमदाबाद से आया है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये इंडिया में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं कि ये आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, या कहें कि ये कैसे फैलता है। HMPV वायरस जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके होने के बाद व्यक्ति को जो है फ्लू जैसा संक्रमण होता है, मतलब कि सेम वैसे ही पैटर्न पे काम करता है जैसे कि दूसरे वायरसेस या कोरोना वायरस ने किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको या किसी को भी ये वायरस है या हो चुका है तो कैसे पहचानेंगे कि ये सामने वाले को जो है HMPV वायरस ही है। तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं उसमें सबसे पहला खांसी होना, गले में खराश होना, नाक का बहना या नाक का जाम होना, और बहुत ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट में दिखाई देते हैं HMPV वायरस के, कि अगर किसी पेशेंट को है तो ये सिम्टम्स उसमें शो होंगे। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इससे बच के रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी को है तो वो है बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा खतरा उनको है। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनको खतरा है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करें तो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनको। 3 तरीके की कैटेगरी में आते हैं ये चीजें, और इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है HMPV वायरस होने का। अगर आपको कोई फेफड़ों की पहले से प्रॉब्लम है या फेफड़ों की कोई बीमारी, किसी चीज का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों को, क्योंकि ये भी फेफड़ों पे ही अटैक करता है। HMPV के पेशेंट्स जो हैं उनमें निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं पेशेंट के लिए। अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन ने इसको अब तक जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में ही बताया है कि ये इसी कैटेगरी में आता है और ये क्यूरेबल है, और इन्होंने सब बच्चों के लिए इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बताया है। सो एज ऑलवेज, जैसे कि अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल जो है वो नहीं बन पाया है, तो इस ऐसे में हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें हैं जिनसे हम इनसे बचाव कर सकते हैं। तो पेशेंट नॉर्मली ज्यादातर ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। बहुत से लोग आराम करके या हाइड्रेशन से ठीक हो रहे हैं, और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हॉस्पिटल ले जाके ऑक्सीजन थेरेपी की नीड पड़ रही है। और इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की या पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विंटर सीजन में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या ये उतना खतरनाक है जितना कि कोरोना वायरस था। तो इसमें ये कहा जाएगा कि बिल्कुल नहीं, ये उतना ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं आता है या उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है जितना कि कोरोना वायरस कर रहा था, क्योंकि वो लंग्स डैमेज कर रहा था और इसमें इतना ज्यादा अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया है जिसको ये प्रॉब्लम्स हुई हों। विंटर के मौसम में स्पेशली जो आप सावधानी बरत सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप जाड़े से बच सकते हैं या सर्दियों से बच सकते हैं उतना बच के रहें। छोटे बच्चों को स्पेशली बचाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि किन तरीकों से ये फैलता है। जैसे कि ये वायरस है तो ये खांसने, छींकने
या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से जिसको पहले से HMPV वायरस है तो उससे आप संक्रमित हो सकते हैं, या किसी ने कहीं छींका है, आप वहां से पास आउट हुए हैं, या आपने वहां पे हाथ टच किया है, या एवरीथिंग जो बिल्कुल जैसा कि कोरोना वायरस में गाइडलाइंस जारी की गई थी बचने के लिए कोरोना से, सेम गाइडलाइंस इसके लिए भी हैं कि आपको अगर ये पहली बात तो अभी तक इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है और इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपको सावधानी बरतनी है तो सबसे बेस्ट यही है कि आप वही सेम सावधानी बरतिए जो आपने कोरोना के टाइम पे बरती थी, बिल्कुल वैसा ही आपको इसमें देखने को मिल रही हैं चीज़ें। एक बात और भी है कि अभी तक जो केसेस आए हैं 3 इंडिया में, वो केसेस ऐसे हैं कि थोड़े हैरान करने वाले भी हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है, क्योंकि ये चाइना से शुरू हुआ है और जो वो 3 पेशेंट हैं उनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई भी उनकी फैमिली में, या वो लोग अभी तक चाइना या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं जो चाइना से या कहीं से ऐसे आया हो। ये भी थोड़ा अलग चीज है, तो इसीलिए आप थोड़ा सेफ रहिए और बचाव अपना करते रहिए। ऐसा पैनिक बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं या पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब या फॉलो करें। थैंक यू सो मच।